नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सियासत पर नज़र। मैं हूं आपके साथ यश जोड़ी। आज हम आपकी मुलाकात बिनकी विधानसभा के देश बचाओ पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र पाल केवट जी से कराने जा रहे हैं। क्या रणनीति है अब की बार आपकी चुनाव जीतने की? चुनाव जीतने के लिए हमारी रणनीति यह है कि जब तक जनता स्वयं चुनाव में नहीं उतरेगी तब तक इस देश में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आज तक जो भी नेता बना है वह 99% अमीर, करोड़पति और बड़ी पार्टी से संबंधित हुआ है। छोटे पार्टी के नेता कभी भी चुनाव जीतने में सक्षम नहीं होते हैं। उसका कारण है कि राजनीति को आकर्षण युक्त बनाया गया है। अगर राजनीति को आकर्षणहीन बनाया जाए, नेताओं की पेंशन बंद कर दी जाए, एक विधायक की जो पेंशन होती है लगभग 25 से 35 हज़ार होती है, एक सांसद की पेंशन लगभग 75 हज़ार के आसपास होती है, जो आम जनता को, देशवासियों को बिल्कुल नहीं पता है। मैं पूरी देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि ऐसे नेता को, ऐसे विधायक को आप चुनें जो पेंशन छोड़ने का ऐलान करे, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। जो देश पर, हमारे भारत पर विदेशी बैंकों का जो कर्ज है वो तभी उतर सकता है जब नेता अपनी पेंशन छोड़ दें। प्रमुख समस्या क्या दिखी आपको बिनकी विधानसभा में? जी, बिनकी विधानसभा की जो प्रमुख समस्या है, अगर हम सरकारी अस्पताल जाते हैं तो 5-10 रुपए की दवा अंदर से मिलती है और 1500 का पर्चा बाहर से बना दिया जाता है, जबकि संविधान में हर नागरिक को स्वास्थ्य लेने के लिए निःशुल्क सुविधा है। उसको सुई इंजेक्शन से लेकर ऑपरेशन कराने तक, भले उसमें 10 लाख का खर्चा है, गवर्नमेंट की जवाबदारी बनती है। संविधान में ऐसा प्लान है कि पूरी निःशुल्क उसकी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए। दूसरी समस्या है कि अगर कोई भी हमारे बिनकी विधानसभा या आसपास का कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी के पास जाता है, किसी दफ्तर में जाता है, तो जब जनता ने वोट दिया तो अपने ही काम के लिए उसको नोट क्यों देना पड़ता है? बिना नोट के कोई काम नहीं होता है। इन सब चीज़ों को, मुद्दों को लेकर हम विधानसभा में उतरे हैं। अब यह जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसको चुनेगी। और दूसरा मुख्य हमारा मुद्दा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्टी किसी नेता को 4, 5, 10 करोड़ में टिकट देती है और कोई नेता अपने चुनाव में, प्रचार प्रसार में 5 से 10 करोड़ खर्चा करता है, वह प्रशासन को नहीं पता होता है, लेकिन वह 5 से 10 करोड़ खर्चा कर चुका होता है। और प्रशासन की नज़र में जो एक वास्तविकता है 28 लाख से लेकर 40 लाख तक, उतना ही दिखाता है, तब तक यह बदलाव नहीं होगा। अब समझने की बात है, पूरे बिनकी विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की जनता को, जो नेता करोड़ों में टिकट खरीदेगा, जो करोड़ों रुपया प्रचार प्रसार में खर्चा करेगा, क्या वह देश का विकास करेगा? क्या वह जनता का विकास करेगा? या फिर वह पहले स्वयं की जेब भरने का विकास करेगा? यह अगर जनता समझ गई, उसी दिन से देश की परिस्थिति बदल जाएगी। जी, अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले मैं अपनी पेंशन, जो विधायक को मिलने वाली पेंशन है, उस पेंशन को सरकारी खाते में त्याग दूंगा, जिसका मैंने यह पहले ही 24/12/2021 को एक शपथ पत्र तैयार किया है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, जिससे कि पूरी बिनकी विधानसभा और पूरे उत्तर प्रदेश के जनता को और सारे राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को यह संदेश जाए कि हम पेंशन छोड़ें। दूसरा, अगर मैं विधायक बना जनता के आशीर्वाद से, तो मैं अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराऊंगा, जिससे कि सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक की जा सके। तीसरा, अगर मैं विधायक बना तो अपने बच्चों का शिक्षा दीक्षा, उनकी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में कराऊंगा, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल सक्षम और सुधर सके। तीसरी बात, अगर मैं इन तीनों गतिविधियों में गलत पाया जाता हूं, तो विधानसभा का कोई भी नागरिक जिसने किसी भी पार्टी को वोट दिया हो, वह महेंद्र केवट के ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है, और मुकदमा दायर करने का जितना भी खर्चा है वह महेंद्र केवट से वसूला जाएगा। और जो भी नागरिक गलत पाए जाने पर
मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करेगा उसको महेंद्र केवट 1 लाख रुपए का पुरस्कार देगा। और अगर इन बातों से मुकरता हूँ तो इस शपथ पत्र के आधार पर कोई भी मेरे ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई कर सकता है। पूरे बिनकी विधानसभा ही नहीं, पूरे देश की जनता को इस बात की आज़ादी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।